सवितर्दुरितानि परासुव झदवदरन्तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सच्चिदानंदाय नमः। पूज्य बाबा की अव्यक्त उपस्थिति में हम सभी यहाँ धर्म क्षेत्र में, जहाँ पुट्टपर्थी में अपने निवास के बाद बाबा सबसे ज्यादा यहाँ रहे हैं, और मैं अभी पूछ रहा था कि बाबा लास्ट कब यहाँ पर पधारे थे, तो मुझे बताया गया 2009 में। तो जहां से उन्होंने पूरे विश्व में दिव्यता का संदेश किस प्रकार से जाए उसका चिंतन किया, उसका संकल्प किया, और वह विचार क्रियान्वित होकर के पूरे विश्व के अनेकानेक लोगों को उनके भीतर छुपी हुई दिव्यता का अनुभव कराते हुए उस दिव्यता के जागरण में लोगों को सेवा आदि विभिन्न साधनों के माध्यम से लगाया। मैं अभी वहां जाकर दर्शन करके आया। स्वाभाविक रूप से जहां महापुरुषों का निवास हुआ होता है, वहां के अणु परमाणु में एक अद्भुत दिव्यता आ जाती। मैं तो सन 2006 में पुट्टपर्थी जाकर के बाबा से मिला, और बाबा ने एक अलग कमरे में 45 मिनट तक बड़ा प्रेम पूर्वक संवाद किया। Not only that, then Baba asked me, I want to give you something. Will you accept? And I said, Baba, आपका ये कहना, ये आपका प्रेम है, ये आपका आशीर्वाद है, और ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम किसी न किसी रूप में मैं पाऊं। और उन्होंने ये अंगूठी पहनाई जो हमेशा मेरे साथ रहती है। मुझे आज भी याद है, बाबा ने ये हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अपने हाथों से ये अंगूठी, बोले मेरे प्रेम स्वरूप सदा आपके साथ रहेगी। और मुझे ये भी याद है कि उस संवाद में मैंने पूज्य बाबा से, जो पोरबंदर में सांदीपनी में जो भी सेवा कार्य चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में,
मेडिकल सर्विसेज में के क्षेत्र में, तो स्वाभाविक रूप से बाबा के जो विचार है उस तरह से कार्य करने वाला कोई हो तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में प्रेम प्रकट होता है। तो उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करी और मैंने बाबा से एक बात कही कि बाबा आप कभी पोरबंदर सांदीपनी आएंगे? एंड ही सेड मैं वहीं हूं। वह एक बार की मुलाकात, और मैंने बाबा से कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता बाबा कि मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं, ऐसा लगता है कि बहुत पुराना परिचय है, जैसे मैं अनेकों बार आपसे मिला हूं। एंड ही स्माइल्ड। अभी यहां से कहा गया कि वो अवतार इसलिए हुआ कि हम सभी भी अवतार ही है, हमारे भीतर की भगवत्ता को हम जान सके, पहचान सकें, अनुभव कर सकें, उसके लिए उनका अवतार हुआ है, इसलिए वे आए। ईच एंड एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। एक बीज अपने भीतर अनंतानंत वृक्षों की संभावना को लेकर के रहता है। एक बीज में यह सामर्थ्य है कि वह पूरी पृथ्वी को जंगल बना दे, लेकिन वह संभावना तब चरितार्थ होती है जब उस बीज को कोई योग्य भूमि मिले, पानी मिले, खाद मिले, योग्य वातावरण मिले। बाबा ने इसलिए अपने भीतर छुपी हुई उस संभावना के विषय में हमको परिचित किया। मैं विदेश में कहीं, अमेरिका में कहीं बोल रहा था भगवत गीता पर, और 2 घंटे के प्रवचन के पश्चात आधा घंटा प्रश्नोत्तर के लिए रखा जाता था। भगवत गीता के उस श्लोक पर चर्चा चल रही थी, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह योग जिसका मैं तुझे उपदेश कर रहा हूं, ये सबसे पहले सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य से कहा था, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। सृष्टि के आदि में मैंने यह योग सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार परंपरा से चलता रहा यह योग। लेकिन बहुत समय के पश्चात यह योग नष्टप्राय सा हुआ। नष्ट नहीं हुआ, नष्टप्राय सा हुआ, क्योंकि योग अव्यय है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। अव्यय का अर्थ होता है अविनाशी, इटरनल, और जो अविनाशी है वो नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन बहुत समय के पश्चात लोगों को उस योग की जानकारी नहीं रही। धीरे 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 उस योग से जब लोग विमुख होते चले जाते हैं, उस योग के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं रह जाती, तो फिर वो योग लोगों के
व्यवहार में, लोगों के जीवन में नहीं होता, लेकिन योग तो होता है। ज्ञान नित्य है, ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और सत्य वो है जो नित्य है। तो वह नष्ट प्राय सा हो गया था योग। अर्जुन, आज मैं तेरे माध्यम से उस योग को पुनर्जीवित कर रहा हूं, फिर से एक बार उसको प्रकाशित कर रहा हूं, ताकि विश्व की मानवता उस योग के विषय में अवगत हो जाए। अब इस बात को सुनकर के अर्जुन के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि सृष्टि के आरंभ में यह योग आपने सबसे पहले सूर्य से कहा। मैं और आप तो अभी के हैं, और सूर्य तो बहुत पहले का है। हमारे शरीर की एक आयु है, एक उम्र है। क्या उम्र है भाई आपकी? बोले हम 60 साल। हमारे बड़ी डेडिकेटेड डिवोटी साहब को, पितरे साहब से मैं पूछ रहा था, हाउ यंग यू आर? मैं कहा हाउ ओल्ड यू आर, ये पूछने की मैं हिम्मत नहीं कर रहा हूं, और वो गलत होगा ऐसा पूछना। एंड ही सेड आई एम 80 years young। शरीर की एक उम्र है, और जब हम कह देते हैं कि हम 80 साल के हुए हैं, तो 80 साल पहले हम नहीं थे, लेकिन हम नहीं थे ये कहना ठीक नहीं है। 80 साल पहले यह शरीर नहीं था, हम थे। इसलिए अर्जुन को समझा रहे हैं भगवत गीता में श्री कृष्ण, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। यह संपूर्ण भूत समुदाय पहले भी था, अव्यक्त था, इस वक्त व्यक्त है। उस व्यक्त से ही व्यक्ति शब्द बना। यह व्यक्ति कौन है? क्योंकि इस रूप में उस अव्यक्त की ही अभिव्यक्ति है। व्यक्त मध्यानि, मध्य में सब व्यक्त हुए हैं, और फिर अव्यक्त निधनान्येव, अंत में जब यह शरीर नहीं रहेगा तो फिर से अव्यक्त हो जाएगा। लेकिन दैट इटर्नल सोल इज देयर ऑल द टाइम। उसकी कोई उम्र नहीं है, वो नित्य है। अर्जुन हमारी और आपकी तरह सोचने वाला तो कहा, मैं और आप तो अभी के हैं, एंड ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, कृष्ण अर्जुन। और आपने सृष्टि के आरंभ में यह योग सूर्य से कहा। हाउ कैन आई बिलीव दिस? कृष्ण की कुछ बातों को सुनकर अर्जुन सखा भी है, ऑफ कोर्स, अब शिष्य के रूप में समर्पित हुआ है, फिर भी उसके पास उसके तर्क है, उसके संशय है, उसके डाउट्स है, और वो स्वाभाविक है। और यदि डाउट्स है तो प्रकट करना चाहिए, और उन डाउट्स को क्लियर करना यही गुरु का काम है। कहा मैं और आप तो अभी के हैं, और आपने यह योग सृष्टि के आरंभ में सूर्य से कहा। हमारे एक संत बहुत अच्छा कहते थे कि भगवान ने सूर्य को सबसे पहले यह योग कहा, एंड सन वॉज द फर्स्ट एंड डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड। एंड व्हाई डिड ही चूज सन एज हिज फर्स्ट डिसाइपल? Three qualities are there in Lord Son. क्योंकि इस कर्मयोग के विषय में सूर्य का चुनाव किया अपने पहले शिष्य के रूप में, क्योंकि सूर्य के पास 3 बातें हैं। पहली बात, नो वेकेशन, he never goes for vacation, he is always there, always busy, and if he is not there, हमारे वेद कहते हैं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च,
यह सूर्य विश्व की आत्मा है। यदि सूर्य न हो तो जीव सृष्टि नहीं रहेगी। तो नो वेकेशन। द सेकंड क्वालिटी, नो एक्सपेक्टेशन। वो जो भी करते हैं बदले में कुछ भी नहीं चाहते। He does not, the Lord's Son does not expect thank you from us, even thank you from us. सुबह में हम उठ करके सूर्य नारायण को लोटा जल चढ़ावे, अर्घदान करें, प्रणाम करें तो अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूं ईश्वर को मानने न मानने से ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको जरूर फर्क पड़ता है। एक आदमी अभी हमारे बात हो रही थी, बोले ईश्वर है? उन्होंने कहा क्यों ऐसा प्रश्न? यदि तू मानता है कि ईश्वर नहीं है तो मैं तुझे मनवाने के लिए जितने भी लॉजिक दूं, हर लॉजिक का तेरे पास जवाब एक लॉजिक के रूप में होगा। और तर्क से तर्क को काटा जा सकता है, लेकिन तर्क अपने आप में कोई जवाब नहीं है। लॉजिक इटसेल्फ इज नॉट एन आंसर। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा ईश्वर जो है वो श्रद्धामयोयम पुरुषः, वह श्रद्धा का विषय है, वो तर्क का विषय नहीं। और इसलिए तर्क के द्वारा ईश्वर को प्रतिष्ठित करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। नतांस तर्केण योजयेत। तर्क के द्वारा ईश्वर प्रतिष्ठा नहीं होती, श्रद्धा के द्वारा ईश प्रतिष्ठा होती है, तर्क के द्वारा नहीं। And then rational people say that God is the most illogical thing in the world. And I agree with them, absolutely right. God is not logical because, you know what? Because God is beyond logic. वो तर्क का विषय नहीं। उनका तू मानता है? बोले मैं नहीं मानता हूं, ईश्वर में नहीं मानता। मैंने पूछा मुझे मानता है? बोले ये आई बिलीव यू। मैं हूं ये तो मानता है ना? कहता है हाँ। बोले यार मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना खिला दे। पहले ये कर, बाकी सब छोड़। क्योंकि उस चर्चा में ही क्यों जाए, उस वितंडावाद में ही क्यों जाए? तू है, मैं मानता हूं तुझे, मैं हूं, तू मानता है मुझे, दोनों को भूख लगी है, ये भी हकीकत है, बाकी छोड़, चल खाना खाने बैठ जाते हैं। लेट अस हैव एंजॉय अवर मील। मौज में रहो यार। भगवान बुद्ध के पास एक बार सुबह सुबह एक आदमी आया और भगवान बुद्ध से पूछा ईश्वर है? बुद्ध ने कहा नहीं है, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। सुनकर के वो सोच में पड़ गया। खैर प्रणाम करके वो गया। शाम को दूसरा आदमी आया, सेम क्वेश्चन, ईश्वर है? बुद्ध ने कहा वही है, सिवाय उसके कुछ नहीं है। दो अलग आदमी हैं, दोनों अलग आदमी का एक ही प्रश्न है और दोनों को दो अलग जवाब मिले एक ही व्यक्ति से। जवाब देने वाले गौतम बुद्ध ही है। सुबह आने वाले आदमी से कहते हैं ईश्वर नहीं है, केवल एक मान्यता है लोगों की, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। शाम को दूसरा आदमी आता है, वही प्रश्न, ईश्वर है? बोले वही है, सिवाय उसके कुछ नहीं है। व्यक्ति दो, प्रश्न एक, जवाब देने वाला, जवाब दो, देने वाला एक। कमाल है। आनंद रहता था गौतम बुद्ध के सानिध्य में सदा। तो आनंद ने दोनों जवाब सुने एंड ही वॉज कंफ्यूज्ड कि भगवान ये क्या कह रहे हैं। सुबह एक आदमी को कुछ और जवाब दे रहे हैं, शाम को दूसरे आदमी को कुछ दूसरा जवाब दे रहे हैं। वो दूसरा आदमी भी चला गया तो आनंद ने पूछा, भंते
मैं कुछ समझा नहीं, आई एम कंफ्यूज्ड। सुबह इसी प्रश्न का आपने कुछ और जवाब दिया था, शाम को इसी प्रश्न का आपने कुछ और जवाब दिया, एंड आई एम कंफ्यूज्ड। भगवान बुद्ध ने कहा, यू आर कंफ्यूज्ड बिकॉज नन ऑफ द आंसर वॉज फॉर यू। उसमें से एक जवाब तेरे लिए तो था नहीं, जिसने पूछा था उनके लिए था। तू बीच में क्यों आया? तुझे जानना था तो तू मुझे पूछता और मैं तेरा मार्गदर्शन करता। लेकिन बनते ऐसा क्यों? नाउ माय डियर, दिस इज योर क्वेश्चन, लेट मी आंसर। ऐसा क्यों? सुबह जो आया था वो मानता था कि ईश्वर है, इसलिए मैंने उसको कहा कि ईश्वर नहीं है। शाम को जो आया वो मानता था कि ईश्वर नहीं है, इसलिए मैंने उससे कहा कि ईश्वर ही है, सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं। बोले ऐसा उल्टा क्यों? बोले दोनों मान्यता में अटके हुए थे, उसको उसकी मान्यता से बाहर निकाल करके वो अनुभूति की यात्रा करे, इसलिए धक्का देना जरूरी। महापुरुषों के पास अपने अपने आइडियाज होते हैं कि तुम उस दिव्यता की ओर अपनी यात्रा शुरू करो, मान्यता में मत अटको। ईश्वर कोई मान्यता का विषय नहीं है, ईश्वर अनुभूति का विषय है। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, तुलसीदास जी ने कहा रामायण। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर, भागवत कहता है। ये अनुभूति का विषय है। एक मानता है कि ईश्वर है, एक मानता है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन दोनों मान्यताओं में फंसे हुए हैं, वो अनुभूति की यात्रा नहीं कर रहे हैं। कहता है ईश्वर नहीं है। अच्छा भैया, तूने जर्रे जर्रे में खोज लिया, हर कण में जाकर के तूने खोज लिया। बोले ना, ऐसा तो खोजा तो नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि ईश्वर नहीं। तो वो मान्यता है, वो अनुभूति नहीं हुई। तू यात्रा कर अनुभूति की। और मजे की बात यह है कि जो यात्रा करेगा अनुभूति की यात्रा पर चल पड़ेगा, तो जो मानता था कि ईश्वर नहीं है, वो जब अनुभूति की यात्रा करेगा और जब वो अनुभव संपन्न हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा। और जो मानता है कि ईश्वर है, वो जब अनुभूति की यात्रा करेगा, वो शंकराचार्य हो जाएगा। मजे की बात देखो, गौतम बुद्ध ने ईश्वर का स्वीकार नहीं किया, लेकिन बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनी, और जो ईश्वरत्व का स्वीकार करते हैं, और ईश्वरत्व का ही नहीं, लेकिन उस ईश्वर का, उस भगवान का अवतार भी होता है। गीता के अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जो ईश्वर को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हैं और ये भी मानते हैं कि वह समय समय पर अपने आप को प्रकट करता है क्योंकि जरूरत है, और करता है क्योंकि वो कर सकता है। यदि वो सब कुछ कर सकता है तो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता क्या? If he is the creator of this whole universe, क्या वो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता? रामायण में सभी देवता मिलकर के भगवान राम के प्रागट्य के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उसमें एक पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, जेहि सृष्टि उपाय विविध बनाई, संग सहाय न दूजा।
जिसने सृष्टि रची, विविध प्रकार की सृष्टि रची, और उसमें कोई सहायक नहीं था, और उसमें उनके पास कोई साधन नहीं था। Now, if we want to produce something, we require raw material. We require different types of machines. We require some help. वहां कुछ नहीं था। ईश्वर ने सृष्टि रचाई तो प्रश्न यह आया कि यह सृष्टि किससे बनी? रॉ मटेरियल कौन सा? एक सोनी यदि नेकलेस बनाता है तो उसके पास बनाने के कुछ साधन हैं, भट्ठी है, सोना है, जिससे वो नेकलेस बनाएगा। ईश्वर ने यह सृष्टि रची तो साधन कौन सा है, रॉ मटेरियल कौन सा है? बोले संग सहाय न दूजा। इसलिए भागवत में, चतुश्लोकी भागवत मेरा बड़ा प्यारा विषय है। द्वितीय स्कंद में सब लोगों को नई बात पचती, नहीं जचती, शुष्क सा हो जाता है कई लोगों के लिए, बट वेरी इंटरेस्टिंग। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। उसमें ये कहा है कि जब कुछ नहीं था तब मैं था। When nothing was there, I was. जब कुछ है, ये जो भी कुछ है, मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। ये मेरी ही अभिव्यक्ति है। और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी एक तत्व शेष रहता है जिसको काल भी नहीं मिटा सकता। सह अस्मि अहम, भगवान कहते हैं वो मैं नित्य हूं। और वह परब्रह्म इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। मतलब बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो वेदांतिक फिलॉसफी है, बनने वाला भी वही है, बनाने वाला, क्योंकि केवल बनाने वाले के रूप में उसको कबूल करोगे तो प्रश्न यह उठता है कि किससे बनाया। ठीक है, उसने बनाया, लेकिन किससे बनाया, यह प्रश्न उठता है। घर में अन्नपूर्णा ने रोटी बनाई तो गैस का चूल्हा है, गेहूं का आटा है, उसमें पानी मिलाया है, बेलन इत्यादि साधन है, और तब रोटी बनाया, सेका, तैयार किया। ईश्वर को बनाने वाले के रूप में ही केवल स्वीकार करो तो प्रश्न यह उठता है किससे बनाया यह जगत। तो ईश्वर से भिन्न, ईश्वर से अतिरिक्त किसी वस्तु का स्वीकार करना पड़ेगा, और वो सही नहीं है, क्योंकि भगवान ने शुरुआत में ही कहा अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम। न सत था न असत था, सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था, केवल मैं था। ईश्वर से अतिरिक्त अन्य वस्तु का स्वीकार करना पड़ेगा। यदि तुम ईश्वर को केवल बनाने वाले के रूप में स्वीकार करोगे और केवल यह कहो कि वो बनने वाला है, तो फिर उससे किसने संसार बनाया, जगत किसने बनाया? तो किसी ईश्वर के अतिरिक्त किसी बनाने वाले का स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि दोनों गलत है। इसलिए हमारा वेदांत कहता है परब्रह्म इस सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। मतलब उपादान कारण बनने वाला, निमित्त कारण बनाने वाला, दोनों वही है। और इसलिए हमारा वेदांत कहता है यह सृष्टि क्या है,
भगवान के संकल्प का परिणाम। क्या संकल्प था? एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, उस संकल्प का परिणाम। एंड यू आर नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ योर ओन थॉट। मैन इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स। इसलिए हमारे वेदों में बार बार आता है, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, मैं मनः शिव संकल्पम अस्तु, मेरे मन में शिव संकल्प हो। तो अर्जुन को जल्दी बात समझ में नहीं आई। मैं और आप तो अभी के हैं, और सृष्टि के आरंभ में आपने सूर्य से कैसे कहा, मैं कैसे मानूं। और तब श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुना, मेरे और तेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं। तान्यहम वेद तानि सर्वाणि अहम वेद न त्वं वेत्थ, उन सभी जन्मों को मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। अर्जुन के सामने श्री कृष्ण धीरे 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 अपने को खोल रहे हैं। जैसे जैसे अर्जुन की एक भूमिका बनती चली जा रही है, वैसे 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 श्री कृष्ण धीरे धीरे अपने आप को खोल रहे हैं। नहीं तो कोई सीधे ही कह देगा मैं भगवान हूं, तो लगता है डिंग मार रहा है। तो मुझे वहां अमेरिका में किसी ने पूछा, यही चर्चा चल रही थी जो मैं यहां कर रहा हूं। साईं बाबा को भगवान कहते हैं लोग, आप मानते हैं कि वो भगवान? ये प्रश्न स्पष्ट पूछा गया मुझे। मैंने कहा कि हां, मैं मानता हूं कि बाबा भगवान है, और मैं तो ये भी मानता हूं कि तू भी भगवान है और मैं भी भगवान। और आज अभी यहां से यही बात कही गई कि बाबा ने इसलिए अवतार ये लिया था, या जन्म लेकर आए लोगों की भाषा में, या आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अपने आप को उन्होंने इसलिए प्रकट किया कि हम सभी अपने भीतर की उस संभावना को जाने और उस संभावना को चरितार्थ कर सके। नर यदि करनी करे तो नारायण। बीज क्या है? अप्रगट वृक्ष। वृक्ष क्या है? बीज क्या है? अप्रगट वृक्ष। वृक्ष क्या है? विकसित बीज। अविकसित वृक्ष को ही बीज कहते हैं, विकसित बीज को ही वृक्ष कहते हैं। ये बीज और वृक्ष, ये आकार दो है, नाम दो है, हकीकत में घटना एक ही है। उस द्वैत के भीतर छुपे हुए रहे हुए अद्वैत को समझ लेना, यही समाधान है। प्रश्न का यही जवाब है। पहले बीज की पहले वृक्ष, ऐसा प्रश्न होता है। पहले मुर्गी की पहले अंडा, जो बड़ा सनातन प्रश्न है, लोग पूछते रहते हैं, पहले मुर्गी की पहले अंडा। पहले अंडा तो बिना मुर्गी के दिया किसने? पहले मुर्गी तो बिना अंडे हुई कैसे? लेकिन यह प्रश्न इसलिए होता है कि मुर्गी और अंडे को हम दो रूप में देखते हैं। पहले बीज की पहले वृक्ष। प्रश्न इसलिए उठता है कि हम उन दोनों को दो रूप में देखते हैं। हकीकत यह है कि वो दो है ही नहीं, एक ही तत्व के दो रूप हैं। बीज का मतलब है अविकसित वृक्ष,
वृक्ष का मतलब है विकसित बीज। गुजरात के नरसिंह मेहता ने अपने पदों में इस सत्य को बड़े ही सुंदर और सरल शब्दों में उद्घाटित किया है। बीज मां वृक्ष तू, वृक्ष मां बीज तू, पवन तू, पाणी तू, भूमि तू, भूधरा, वृक्ष थई फूली रह्यो, तू ज आकाशे अखिल ब्रह्मांड मां, एक तू श्रीहरि, जूझवे रूप अनंत भासे। वेद तो एम वदे, श्रुति स्मृति शाख दे, के कनक कुंडल विषय भेद नोए, घाट घड़िया पछी नाम रूप जूझवा, अंते तो हेमनु हेम होए। कितने सरल शब्दों में नरसिंह मेहता ने इस सत्य को उद्घाटित किया। Yes, we are God and nothing but God. सिवाय भगवान के हमने अपने आप को जो भी मान रखा है वो सब गलत मान्यता के शिकार बन गए हैं। इसलिए कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं और मैं नेता हूं और मैं अभिनेता हूं या मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। छगनलाल ने कुर्ता पहना और अपने आप को कुर्ता मान लिया। वही वाली बात है। आप कौन है? बोले कुर्ता। हमने शरीर को पहना है। ईश्वरीय हम, भगवानी है। तत्वम असि, इसलिए श्रुति के महावाक्यों के बोध को समझो। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये चारों वेदों के महावाक्य कहे जाते हैं। महावाक्य। ये एसेंस है ऑल द वेदास। तत्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हम भगवान हैं। लेकिन मैं भगवान हूं ऐसी घोषणा आदमी तब कर सकता है जब उसमें वो प्रतिष्ठित हो। भगवान को घोषणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने तो अपनी भगवत्ता को प्रकट करके अनेकानेक लोगों को, भाई मेरे, अपनी बात अपने बच्चे नहीं मानते, बीवी नहीं मानती, और मुंह से निकला हुआ शब्द, महापुरुष के मुख से निकला हुआ शब्द मंत्र बन जाए और पूरी दुनिया माने। ये कैसे होता है? हजारों की संख्या में लगे हैं लोग, और बस बाबा की एक मुस्कुराहट मिल जाए तो खिल गया कमल। क्या श्रद्धा, क्या डेडिकेशन, क्या डिविनिटी। मैं जब बाबा के पास था पुट्टपर्ती, तो पर्सनल इंटरव्यू के बाद, मुलाकात के बाद
प्रसाद लिया और फिर बाबा जहाँ बैठे थे अपने वही सभागृह हॉल में, और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो वेद का पाठ कर रहे थे, हम बैठे वहां थोड़ी देर। मुझे कहा गया डिवोटीज के द्वारा कि यदि आप रुको तो शाम को वहां बाबा की उपस्थिति में कुछ प्रवचन इत्यादि। मुझे आना था वापस मुंबई, जिन्होंने व्यवस्था करी थी वो चार्टर प्लेन की, तो हम उसी से गए और फिर वापस लौटने वाले थे। वहां रह गया था। आज मैं बाबा की उपस्थिति में यहां बोल रहा हूं। Not he was, he is. हम व्यक्ति के रूप में देख रहे थे, अब और व्यापक चैतन्य के रूप में बाबा की और मजबूत अनुभूति करते हुए सेवा कार्य में और मजबूती से लगे। मैं अभी कह रहा था आपसे कि मैं इस तरफ कहीं आया था आज से 30 साल पहले, 30 साल हुए होंगे कम से कम। और तब मैंने ये जो निवास है कमल वाला, वो दूर से देखा था। मैंने किसी से पूछा भी कि ये क्या है, तब मुझे किसी ने बताया कि साईं बाबा का निवास यहां पर होता है और यह धर्म क्षेत्र है। तब मैंने बाहर से दर्शन किए थे, आज मैंने भीतर प्रवेश किया है। अंतर बहिरवस्थितम, वो भीतर भी है और वो बाहर भी है, वही है, सर्वत्र वही है, और सिवाय उनके कुछ नहीं है। अभी एक फिल्म देखी, महाराष्ट्र में जो ड्राउट है उसके विषय में चिंता करते हुए, और जो सेवा कार्य हो रहा है, इतने स्कूल्स चल रहे हैं। 2 स्कूल के उद्घाटन में तो मुझे जाने का अवसर मिला, कुछ मेडिकल कैंप्स में जाने का मुझे अवसर मिला जो अपने साईं डिवोटीज के द्वारा आयोजित होते हैं। राजकोट के हॉस्पिटल में गया हूं 2 बार, वहां की प्रवृत्ति देखी। पुट्टपर्ती का हॉस्पिटल देखा अंदर जाकर के, दूसरे जो सेवा प्रकल्प है वो देखा। बेंगलोर नहीं जा पाया, वो बाहर से देखा। साहब, बाईपास सर्जरी और फ्री ऑफ चार्ज करना, कहीं कैश काउंटर न हो हॉस्पिटल में, इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी करना, मुझे लोग पूछते हैं, लोग बुद्धि बहुत कसरत कराती हो, बहुत उठक पटक। बाबा के चमत्कार में आप मानते हैं? मैंने कहा मैं बिल्कुल सब पूरा मानता हूं। क्या चमत्कार है? मैंने कहा ये हॉस्पिटल, इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी जो बिना एक पैसे के हो रही है, वो चमत्कार है। 800 गांवों को पानी पहुंचाना, और जो कभी बाबा से कभी मिले नहीं थे, जिन्होंने कभी बाबा को देखा नहीं था, ऐसे ऐसे लोग बस पता नहीं किस तरह से, और उन्होंने अपनी सेवा समर्पित करके कि भाई हम इसमें जुड़ना चाहते हैं। मैं इसको बाबा की सर्वव्यापकता कहता हूं। I was in Malaysia
There was Bhagavad Katha during 1984. कुआलालंपुर में कथा थी। उस वक्त तो मुझे बताया गया था कि मलेशियन पॉपुलेशन जो है उनमें से 45% चाइना के लोग हैं। साउथ इंडियन भी बहुत है अपने। वे चाइनीज और मलेशियन लोग, वहां के नेटिव्स, जो कभी पुट्टपर्ती नहीं आए, कभी बाबा से नहीं मिले, उनको मैंने हिंदी भजन गाते देखा, सुना। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं। फिर तो बाबा एक ही बार गए भारत छोड़ करके अफ्रीका, राइट? अफ्रीका गए एक बार। अफ्रीका में तो जहां जहां जाता हूं और वहां कहीं अपना सेंटर चल रहा हो और मुझे आकर के कहते हैं कि भाई श्री एक बार, और मैं प्राय जाने की इसलिए कोशिश करता हूं, सच बता रहा हूं, क्योंकि मुझे साईं डिवोटीज के भजन सुनना बहुत अच्छा लगा। मैं जाता हूं तो जरूर कहता हूं कि भाई मैं आऊंगा और आप लोग कीर्तन करना और मैं सुनूंगा। क्या बाबा ने तुम्हारे भीतर की उस दिव्यता को बाहर ला करके रख दिया है, प्रकट करके, कि व्यक्तित्व की भी एक सौम्यता मैंने पाया। ऑल द साइन डिवोटीज आकृति गुणानुकथयति, संस्कृत में कहते हैं। आपकी आकृति आपकी भूमिका का बयान करती है, आप कौन हो। हमारे यहां तो सामुद्रिक शास्त्र का पूरा एक अलग विषय। व्यक्ति की आकृति, व्यक्ति के अंगों से पता लगाया जाता है व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति की आवाज से पता चलता है व्यक्ति कैसा है। बहुत गहन अध्ययन किया हमारे ऋषियों ने। तो वह सौम्यता, वाणी का विवेक, और भजन भी अच्छा है। आजकल लोग आधुनिक कवि कहें उसको तो ठीक है, कवि कहने की हिम्मत करें, लेकिन तुकबंदी कर लेते हैं और फिर प्रोफेशनल सिंगर्स उसको गा लेते हैं। उनका व्यवसाय है, उनके पास कला भी है, उस कला को प्रणाम। और गाजे बाजों की इतनी भरमार रहती है, कभी कभी शब्द क्या है वही समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। तो यहां भजन जो सुधींग होता है और उसकी जो शास्त्रीयता है, सांगीतिक और शाब्दिक दोनों प्रकार की शास्त्रीयता, उससे लगातार यह अनुभव होता है कि ये जो गाया जा रहा है या जो लोग सुन रहे हैं वो उस तत्व के साथ जुड़ करके, गाने वाला जुड़ करके गाएगा तो सुनने वाला जुड़ जाएगा उस तत्व से। We are not kalakars. We all are sadhaks, devotees. कला हम श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो मैं जहां जहां सेंटर में गया हूं, मैंने एक अपनी भूख प्रकट की है कि भाई भजन आप सुनाओ, लोग कीर्तन सुनाओ। और यही नहीं, कुछ फिर जो मुझे अच्छा लग जाता है मैं कथा में गाता भी हूं।
हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, प्रभु नाम बिना आनंद नहीं। मैं गाता भी हूं। तो हां, हम भगवान हैं। ये हमें ज्ञान कराने, भान कराने भगवान बाबा बनकर आए। रामायण में बड़ा सुंदर है। जब राम जी का प्रागट्य हुआ तो सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। मां कौशल्या की बात सुनकर के भगवान बालक बन गए, दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हो गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुलसीदास जी को किसी ने पूछा कि आपने तो ईश्वर को बालक बना दिया। बोले तो क्या गलत किया? बोले उसकी कुर्सी काली हो जाएगी, उसका काम कौन करेगा? उसको बालक बना दिया, उसकी कुर्सी काली हो गई। तो तुलसीदास जी ने कहा खाली हो गई? कुछ खाली नहीं है, खाली रहता नहीं है, सब जगह वही भरा हुआ है। काण काण है नहीं है, सब वही है। हमारे यहां वेदों में नासदीय सूक्त है। हमारे यहां सांदीपनी में साइंस गैलरी में लिखा है नासदीय सूक्त। व्हाट अ ग्रेट फिलॉसफी! वाह! इसलिए हमारे पास ये वेद है, उसका हमें गौरव है। और वेद है, जब वेद की आंख से देखते हैं तो पूरा विश्व उसी का रूप है। इसलिए हम सबसे प्रेम करते हैं और सब धर्मों का आदर करते हैं। बाबा की बात आएगी तो सभी धर्मों के आदर की बात आएगी। सारे धर्म के सिंबल्स, ये समग्रता है। जहां चिंतन में समग्रता हो वहां सबका समावेश हो जाता है। कोई एकांगी चिंतन नहीं। तो चिंतन में जहां समग्रता हो वहां सबका समावेश हो जाता है। और इसलिए चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, और वो सब यहां आता है और यहां आकर उसको अपना घर ही महसूस होता है, क्योंकि है उसी का घर है। समस्या ये है कि हम अपने ही घर को भूल गए। वो एक प्रोफेसर साहब ट्रेन में प्रवास कर रहे थे, टिकट चेकर आया, सबका टिकट चेक करते करते प्रोफेसर साहब से भी कहा कि भाई टिकट। तो प्रोफेसर साहब ने टिकट को जेब से खोजने की कोशिश, टिकट नहीं मिला। प्रोफेसर साहब थे सूटेड बूटेड, तो ओवरकोट में भी बहुत सारी जेब होती है। सबको देख लिया, अपने शर्ट की जेब में देखा, टीसी से कहा कि वेट ए मिनट, टिकट मेरे पास है, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैं एक बहुत जिम्मेदार नागरिक हूं इस देश का, मेरा नाम है प्रोफेसर। तो टीसी ने पांव से लेकर सिर तक देखा। ओके, टेक योर ऑन टाइम, तब तक मैं दूसरे लोगों की टिकट चेक करके आता हूं, आप तब तक खोज के रखिए। टीसी आगे बढ़ा, प्रोफेसर साहब फिर से अपनी सारी जेब टटोले, फिर उठ खड़े हुए, पेंट की जेब बटुआ निकाला, उसमें देखा, टिकट नहीं मिला। टीसी वापस आया, यस सर। कहा कि देखिए टिकट मुझे मिला नहीं, लेकिन यू हैव टू बिलीव मी, यू हैव टू ट्रस्ट मी, मैंने टिकट लिया है, मैंने टिकट खरीदा, मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और मैं प्रोफेसर हूं, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। फिर से टीसी ने नीचे से ऊपर तक देखा, उसके पांव से लेकर सिर तक, और टीसी ने कहा
आई ट्रस्ट यू। आप एक जिम्मेदार नागरिक है इस देश के। ओके, मैंने मान लिया, आपने लिया। खोजते रहिएगा, कोई आगे और कोई मिल गया तो फिर दिखानी होगी आपको, और नहीं मिले तो फिर ले लेना। लेकिन मैं मानता हूं कि आपने टिकट लिया। कह करके टीसी जाने लगा क्योंकि उसने विश्वास कर लिया। तो प्रोफेसर ने कहा कि वेट अ मिनट। बोले क्या हुआ? बोले मैं मुश्किल में पड़ गया हूं। क्या? बोले अब मेरे पास टिकट नहीं है। लेकिन नो प्रॉब्लम, मैंने मान लिया कि आपने खरीदा। बोले वो तो ठीक है, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहां उतरना है? मैं कहां जाने के लिए चला हूं? घर का पता भूल गया हूं, अपने ही घर का। इसलिए जब वहां पहुंचते हैं तो कुछ नया नया सा लगता है ना, ये अपना ही घर है। कुछ भूल गए थे, कुछ विस्मृति हो गई थी। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, गीता में भगवान ने कहा। और उस घर तक पहुंचने, या उस ये मेरा घर है, यही मेरा घर है, यह अनुभव करने के लिए, और मैं कौन हूं, अपने स्वरूप का उस अनुभव करने के लिए बाबा ने जो बातें कही, जो साधन बताए, और यहां से अभी कहा गया कि उनमें से एक साधन है सेवा। मानव सेवा इज माधव सेवा। सेल्फिशनेस गेट्स एंड फॉरगेट्स। सीधे साधे ऐसे वाक्य। तो बिल्कुल गीता में कृष्ण के रूप में जो कहा है वही बात बाबा के रूप में फिर से दोहराई गई। और वो बात क्या है, मैं उस श्लोक की ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा और फिर अपने विराम की ओर चलेंगे। क्या ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हो? कोई कहेगा यदि वो है तो मिल जाए तो अच्छा है। An answer which is full of confusions. यदि वो है तो मिल जाए तो अच्छा है। ओके, हमारे ऋषि मुनि भी कोई इलॉजिकल बात नहीं करते थे। ये जो सुबह से लेकर शाम तक भागा दौड़ी करते हो, क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों चाहिए? ताकि हमारे पास बढ़िया वाला मकान हो, अच्छा फूड हो, अच्छे कपड़े हो, गहने हो, बढ़िया वाला बैंक बैलेंस हो, तो कभी कभी यूरोप की टूर पे जाना हो तो जाएं, मौज करके आए, एंजॉय करें लाइफ। गुड। ये करने से क्या मिलता है? बोले सुख मिलता है। ओके, तो तुम्हारी मांग है सुख की। बोले हाँ, यही सत्य। सुखम में भूयात दुखम में महाभूत, यही सब चाहते। मुझे सुख मिले, मेरे जीवन में दुख ना हो। सुखम में भूयात। गुड। अब कंफ्यूजन से धीरे धीरे बाहर आए। कौन वाला सुख? जो आज हो और कल ना हो, वो वाला, कि हमेशा हो? बोले ऑब्वियसली हमेशा जो हो वो वाला सुख। वो सुख जो पैसा होने से मिलता है वो, और पैसा नहीं होने से जो नहीं मिलता। पैसे के होने के चलते जो होता है वो वाला सुख, कि जिसके होने के लिए किसी के होने की जरूरत नहीं है, वो वाला सुख।
वही सच्चा सुख है। गुड। हम सुख चाहते हैं और नित्य सुख चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, नित्य आनंद चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, नित्य शांति चाहते हैं। और वो नित्य सुख, नित्य शांति और नित्य आनंद कौन नहीं चाहता दुनिया में? एक आदमी ऐसा बताओ जो ये न चाहता हो। और वो नित्य आनंद, नित्य सुख और नित्य शांति का ही नाम भगवान है। वही भगवान। रामायण में यह स्पष्ट कहा, राम नाम क्यों हुआ? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु और सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो चाहते हो ना आप? उस भगवान को चाहते हो ना? बोले हाँ, यदि भगवान वो है, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं। वही वाली बात जो गांधी बापू ने कहा कि ईश्वर सत्य है। तो एक आदमी ने कहा, ईश्वर सत्य उसके लिए बापू जो ईश्वर को मानता है, हम नहीं मानते। तो बापू ने कहा, तो तुम यहां क्यों हो मेरे साथ? बोले हम सत्याग्रही हैं, आपके सत्याग्रह में आपके साथ जुड़े हैं और ये जरूरी है, हम समझ रहे हैं इसकी आवश्यकता, इसलिए आपके साथ है। बापू ने कहा, तब तुम्हारे लिए सत्य ही ईश्वर है। वाक्य बदल गया, ईश्वर सत्य है, सत्य ही ईश्वर। तो नित्य सुख चाहते हो? बोले हाँ वो तो चाहते। नित्य आनंद चाहते, नित्य शांति? बोले वो तो मांग है हमारी, भीतर की मांग है, वही ईश्वर। अब वो चाहते हो? बोले हां। कैसे मिलेगा? गीता के गायक से ही पूछो, कैसे ईश्वर की प्राप्ति होती है? तो भगवान ने गीता में कहा, 12वां अध्याय भक्ति योग। और मैं हमारे डिवोटीज के साथ जब बैठता हूं तो मैंने ये बात कही है, और 3 ही शब्दों में सारी बात आ जाती है भगवत प्राप्ति के लिए। सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। ते माम एव प्राप्नुवन्ति, वो लोग मुझे ही प्राप्त करते हैं, भगवान ने कहा। कौन कौन प्राप्त करते हैं भगवान को? सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम, पहली बात, जो इंद्रियों का संयम करते हैं। सर्वत्र समबुद्धयः, जिसकी बुद्धि में समता रहती है, सर्वत्र समता रहती है। और तीसरी बात, सर्वभूत हिते रताः, जो प्राणी मात्र के हित में, भलाई में लगा रहता है। 3 बातें हुई, सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम, सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वभूत हिते रताः। 3 बातें। इन तीनों चरणों को अब केवल एक ही शब्द में सिमट लें। 8 अक्षर के 3 चरण हैं। अनुष्टुप छंद क्या ये गठन होता है कि 8 अक्षर के 4 चरण से अनुष्टुप छंद बनता है। और आप गिनती कर लो, सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। 8 चौके 32 अक्षर का, और 8 चरण अक्षर के 4 चरण से बनता है अनुष्टुप। और 8 अक्षर के 3 चरण हो गए तो गायत्री हो गया। इसलिए 8 तेरी 24 अक्षर गायत्री मंत्र के, अक्षर 24 परम पुनीता। तो उन 8 अक्षरों को एक शब्द में बता दें
तो संनियम्येन्द्रिय ग्रामम का अर्थ है संयम, सर्वत्र समबुद्धयः का अर्थ है समता, और सर्वभूत हिते रताः का अर्थ है सेवा। संयम, समता, सेवा, ये तीन बातें। और भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जिनके जीवन में संयम है, जिनके जीवन में समता है, जिनके जीवन में सेवा है। इंद्रियों का संयम, मन और इंद्रियों का संयम, इसलिए हमारे यहां शम दम की बात आती है योग दर्शन में। मन का संयम शम कहलाता है और इंद्रियों का संयम दम कहलाता है। ये संयम बिना भक्ति के नहीं आएगा, वो डिवोशन चाहिए। भक्ति आई, संयम आया, दैट्स वाई ये है। और जो भी सेवा करता है उसको सत्संग अवश्य करना चाहिए, साधना भजन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो सेवा में कहीं ना कहीं गलती होगी, गड़बड़ होगी। मैंने देखा जो लोग इस अध्यात्म क्षेत्र के नहीं हैं, संयम साधना इत्यादि नहीं करते और सीधे ही कहते हैं कि हम जन सेवा करते हैं, वे प्रायः इतना लड़ते हैं आपस में। और कभी कभी तो उनकी धर्मपत्नियां मुझे कहती है जब से ये सेवा में लगे हैं तब से घर में अशांति। नहीं तो जहां सेवा हो वहां तो शांति होनी चाहिए, लेकिन वहां अशांति हो जाती। क्यों? ईगो नहीं गया और ईगो की टक्कर। ईगो है, अपने अपने आग्रह है, जो मैं कहता हूं वही सही है, वही होना चाहिए। इस ईगो को पहले किसी सदगुरु के महापुरुष के चरणों में रख दो। इसलिए we all are dedicated to him। और वहां जो अहम रखा गया वो दास भाव से युक्त हो जाता है, तो दासो हम हो जाता है। हम दास और पूरे सेवक बन करके, हम डिवोटी बन करके। और साहब जहां वह प्रेम है, डिवोशन है, वहां डेडिकेशन आएगा। भूख नहीं लगती जब सेवा में लगे होते हैं, भूल जाते हैं सब। और कोई ने मारपीट करके यहां बुलाया है क्या? नहीं, उस प्रेम के चलते खींचे चले आए। तो उस प्रेम के चलते, भक्ति के चलते संयम आएगा। और ज्ञान है तो समता। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सफलता विफलता, मान अपमान, हर्ष शोक, सब द्वंद्व में चित्त की समता बनी रहे, बैलेंस ऑफ माइंड। निंदा में यदि समता नहीं रही तो द्वेष हो जाएगा हमारी निंदा करने वाले के प्रति। और स्तुति में समता नहीं बना पाए तो राग हो जाएगा अपना बखान करने वाले के प्रति। और राग और द्वेष दोनों मिलकर के अपने मन को असंतुलित कर देते हैं। हमारे यहां सांख्य दर्शन है, और सांख्य दर्शन में तो व्हाट इज मेडिटेशन, ध्यान क्या है, उसका जवाब मिला रागोपहतिर ध्यानम। राग और द्वेष से रहित स्थिति को ध्यान कहते हैं। यही ध्यान, और समता बनी रहे। इसलिए वही ज्ञान है भाई, उसका आदेश है, उसके प्रति प्रेम है, उसमें हमारा विश्वास है, और करिष्ये वचनं तव, दैट्स इट। कर्मणि एवते अधिकारः मा फलेषु कदाचन
मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। हम करते चले जाएं, आदेश है, हो गया, करिष्ये वचनं तव। तो समता और सेवा। 11,000 गांव ड्राउट की समस्या से पीड़ित है। अभी मैंने एक फिल्म देखी, उनको पानी पहुंचाया जा रहा है। मैं हम सभी बंबई वासियों से कहना चाहता हूं, बहुत सुखी हो और भाग्यशाली हो, पानी घर में आता है। जितना घंटा आता होगा आता है। पानी को बहुत समझ समझ करके यूज करें। कहते हैं ना, वाणी और पानी दोनों का दुरुपयोग ना हो। पानी की इतनी समस्या है और टब कैसे अफोर्ड कर सकते हैं हम? मैं विदेश जाता हूं, फिर उनके जाकोजी में, उसको मैं जपूजी कहता हूं, जाकोजी को। बोले जपूजी व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा यहां पड़े रह करके जप करो मनी मन भगवान। वो फवारे छूटते रहे, अपने मन ही मन ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, जपूजी। मैंने वो जाकू जी कैसे काम करता है वो फिल्मों में देखा, मैं कभी नहाया नहीं। लेकिन जाकू जी में बैठ के नहाया हूं। क्या करता हूं? वहां बाल्टी रखवाता हूं, बाल्टी मंगवाऊंगा। बोले टब बात है, टब में बाल्टी रखो, एक टम्बलर लाओ, और फिर एक बाल्टी पानी से नहा लेता हूं। अमेरिका में भी, और ठीक से नहा लेता हूं। कोई प्राय लोग नहाते नहीं, भिगो लेते हैं अपने आप को, स्नान नहीं करते। खैर वो अलग विषय। पानी बिगाड़े नहीं। मेरी एक और आदत है, मैं जिस रूम से निकलूंगा, चाहे मैं अपने घर में हूं, वहां संस्था में हूं, चाहे कथा में गया हूं, मेरे उतारे पे हूं, मैं लाइट फैन सब बंद करके निकलूंगा। कभी भी पावर का दुरुपयोग मत करो। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, और जितना हम दुरुपयोग करते जा रहे हैं, हम मदर नेचर के ऊपर उतना ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। हमने प्रकृति को भी माता कहा है। लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। जिसको अमृत कलश पहुंचाया गया था, एक बुढ़िया माई, उस फिल्म में देखी, और जैसे उसमें डाले सब दाने उसने भरे, तो थोड़े नीचे गिर के एक एक दाना चुन चुन के ले रही थी। एक एक दाना उसके लिए बहुत मायना रखता है। मैं गया हूं साइक्लोन इफेक्टेड एरियाज में, उड़ीसा में, और वहां हमने भी बाबा के कहने के अनुसार वहां थोड़ा काम किया था। 5 स्कूल बनाए, और इसी तरह की, जिसको आप अमृत कलश कहते हैं, वही हुआ यह था कि हमारे एक कलकत्ता के डिवोटी हैं, और वो भागवत कराना चाहते थे चित्रकूट में, और उसके लिए उन्होंने जो एक राशि पहले से नक्की करके रखी थी कि इतना खर्च करना है वहां, तब वहां साइक्लोन आया। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई श्री ऐसा हुआ है, और यदि आप हां कहे तो रामायण कहने सुनने की जगह अब जिए, जीने का समय आया। मैंने कहा
क्या करना है बोलो? बात में दम लगा। मैंने कहा क्या करना है बोलो? बोले जो राशि मैंने कथा के लिए निश्चित करके रखी थी उसका 3 गुना करके मैं ये अमृत कलश वहां लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। और वे स्वयं 1 महीना वहां रहे। 1 हफ्ते के लिए मैं गया साथ साथ। और हम तत्कालीन जो राज्य के पुलिस चीफ थे वो डिवोटी, तो उन्होंने सारी व्यवस्था कराई। सारे पुलिस बोले साथ भेजते नहीं तो इतना लोग हल्ला करेंगे कि बांटने में भी मुश्किल होगी। तो 1 हफ्ता मैं, और मैं उन लोगों के झोंपड़ों में गया हूं जहां फर्श के नाम पे केवल मिट्टी है, छत के नाम पे केवल घास की छत और टीन के बर्तन 2-4, वस्त्र के नाम पर केवल 1 ही साड़ी माताओं के शरीर पर, और 1-1 दाने के लिए लोग जो मरते हैं। हम यहां बड़े बड़े समारोह में और शादियों में किस तरह से अन्न का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये ईश्वर का अपराध है, ये मानवता का अपराध है, ये कुदरत का अपराध है। खाने का अधिकार है, बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं। 1-1 दाने दाने के मोहताज हैं लोग, ध्यान रखना चाहिए। और जितना बन सके इकट्ठा करके न खाएं, इकट्ठे होकर खाएं। सहनौ भुनक्तु उपनिषदों की पंचसूत्री में आया है। तो अमृत कलश का वितरण चाहे वो तभी भी सहाय हो, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज। एजुकेशन की बात अगेन फ्री ऑफ चार्ज। इंग्लिश मीडियम्स के स्कूल चल रहे हैं फ्री ऑफ चार्ज। पानी पहुंचाया जा रहा है। चमत्कार, ये चमत्कार जिन्होंने कभी देखा नहीं वो समर्पण कर रहे हैं, ये चमत्कार है। जो कभी बाबा से मिले नहीं वो लग गए हैं सेवा में, ये चमत्कार है। यस, आई बिलीव इन मिरेकल्स। वो चमत्कार भभूति वाला नहीं, विभूति वाला है। ये महान जो विभूति है, भभूति आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है। तो इसलिए ईश्वर मानव बना। जैसे कौशल्या ने कहा कि बालक बन जाओ, और भगवान बालक बन गए। होई बालक सुरभूपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। इंसान बन गए, दशरथ नंदन बन गए। तुलसीदास जी ने किसी से पूछा, तुलसीदास जी को, कि वो बालक बना दिया आपने, उसकी कुर्सी खाली हो गई। तुलसीदास जी ने कहा खाली नहीं रहेगी, वो भर जाएगी, वहां कोई दूसरा जाकर बैठ जाए। बोले उसकी कुर्सी में दूसरा जाके, बोले बाप की कुर्सी में बेटा नहीं बैठ सकता क्या? पूछो पॉलिटिशियंस से। गणतंत्र होते हुए भी गोठवायत जाए गम्मे तेरे को। तो हमारा वो बाप है और हम उसकी संतान है, उसके अंश है। अरे हम वही है। बैठ जाएगा वो। कौन बैठेगा? बोले यह चरित जगा वही, सो हरि पद पावही, तेन परहि भवकूपा। और इस चरित को गाना, राम के चरित को गाना, ये राम के चरित को जीना है। यहां बैठकर बाबा ने जो एक संकल्प से सृष्टि करी, ये संकल्प से एक मन में विचार आए और तुरंत ये चले आते हैं सब। घर पे बुलावा आया था क्या? है ना, हम सब खींचे चले आए। क्रिया सिद्धि सत्वे महताम नोपकरणे, ये कहा गया है संस्कृत में।
महत्पुरुषों की क्रिया की सिद्धि यानी कार्य की सफलता उसकी सत्वशीलता में होती है, उपकरणों में नहीं, साधनों में नहीं। मैं तो कहा ये ऐसा होता तो मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो नहीं था, इसलिए मैं वो कर नहीं पाया। आई कुड नॉट डू इट। ये महापुरुषों वाली बात नहीं है। वहां तो क्रिया सिद्धि सत्वे, एक विचार और फिर वो होता है। हमारे मनोज भाई मनोज भाई भीमाणी मुझे ले जाते हैं, तो फिर बाबा के साथ क्या बातें होती, वो कहते हैं कि हमने थोड़ा ये सोचा था कि इस तरह से थोड़ा टोकन का बोले देखिए तेरे अंदर का व्यापारी बोल रहा है। तो मैंने व्यापारी को काम नहीं सौंपा, डिवोटी को काम सौंपा। और आ जाता है साहब, सारे साधन आ जाते हैं। इसलिए भगवान शब्द का अर्थ है जिस प्रकार जिसके पास विद्या है वो विद्वान, धन है तो धनवान, भग है सो भगवान। वो भग है 6, ऐश्वर्य, वीर्य, पराक्रम, धर्म जो कहो, ज्ञान, वैराग्य, यश और श्री। ये 6 भग जिसके पास है भगवान। हां, हम सभी भगवान हैं, यही कहने बाबा भगवान आए, व्यक्त रूप में रहे और अव्यक्त रूप में अब हमें एक अवसर दे रहे हैं, सब भगवान बनो, अपनी भगवत्ता को पहचानो और उस भगवत्ता को प्रकट करो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तुम संकल्प करो, होगा। इसलिए शुभ संकल्प करो, शिव संकल्प करो और विश्व का मंगल होगा। आज बाबा की अव्यक्त उपस्थिति में बाबा को प्रणाम करते हुए हम बाबा से कहें कि आपकी उस शिक्षा को हम बिल्कुल जीने का यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। जहां जहां शुभ काम हो रहा है, मैं जहां जहां जाता हूं बड़ी प्रसन्नता होती है। इस सृष्टि को देखकर, ये भगवान की सृष्टि है और इसको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं पुनश्च पूज्य बाबा की उस अव्यक्त चेतना को प्रणाम करता हूं और सभी बच्चे जिस प्रकार से फिर से श्रुति गान की आप सब लोगों ने और आप सब लोगों ने मिलकर के जिस प्रकार से भजन सुनाए, उसके लिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आप सभी को साईं राम, हरिओम, जय श्री कृष्ण। अरे भाई मैं तो यहां सुनता हूं भजन फिर से एक बार बहन कोई सुना दे तो अच्छा। लास्ट मैं कथा में सुनाऊंगा, कथा से आपको सुना। ठीक।